अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ लाइन जो स्पेशल एपिसोड खणी मां तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशपमर हाज़िर है। नाज़रीन, अॼु हूअं त असांजो प्रोग्राम जेको सो हर छंछर ते हलंदो, पर अॼु असां स्पेशल प्रोग्राम करे रहिया आहियूं लाइफ लाइन। अॼु जेको मूंसां गॾु महिमान आहे उहो कंहिं तारीफ़ जो मुहताज कान्हे। उन जूं हेल्थ में सिहत जे मैदान में तमामु वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि। सॼी दुनिया में ॼातो सुञातो वञे थो, हर माण्हू जी हू शख़्स ख़िदमत करे थो, उहो ग़रीब हुजे उहो अमीर हुजे, बग़ैर कंहिं फ़र्क़ जे। जॾहिं त हिन माशरे में असां हर कमु कंहिं न कंहिं सिफ़ारिश ते या कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कंहिंजी मदद कयूं था, कंहिं ग़रीब खे नज़रअंदाज़ कयूं था। पर हीउ जेको डॉक्टर अॼु असां सां गॾु आहे, जेको शख़्स असां सां गॾु आहे, उन वटि इन कंहिं शइ जो फ़र्क़ु न आहे। जेकॾहिं ग़रीब आहे त उनजी बि ओतिरी मदद करे थो, जेकॾहिं अमीर आहे त उनजी बि ओतिरी मदद करे थो। ऐं इन जो इहो ई हिकिड़ो सुठो उसूल आहे जंहिं उनखे सॼी दुनिया में मशहूरु करे छॾियो आहे। हर इंसानियत जी ख़िदमत करे थो, हर मैदान में ख़िदमत करे थो। मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां बि सम्झी विया हूंदा त अहिड़ो कहिड़ो मशहूरु डॉक्टर आहे, अहिड़ो कहिड़ो शख़्स आहे जेको सिर्फ़ु इंसानियत जी ख़िदमत करे थो, न कॾहिं कंहिं पैसे खे थो ॾिसे, न कॾहिं कंहिं सिफ़ारिश खे थो ॾिसे। उन माण्हू जूं वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि ऐं असांजे लाइ, हिन दुनिया में इंसाननि जे लाइ असांखे बि घुरिजे त असां उनजे नक्श क़दम ते हलूं ऐं असां बि इंसानियत जी ख़िदमत करियूं। अॼु असां सां गॾु जेको नाले वारो शख़्स आहे उहो आहे प्रोफेसर अदीबुल हसन रिज़वी, जेके पाण नेफ्रोलॉजिस्ट सर्जन आहिनि। इहो नालो ई काफ़ी आहे। अदीबुल हसन रिज़वी हिकु अहिड़ो नालो आहे जेके हर माण्हू ॼाणे थो। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है डॉक्टर साहब? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप बड़ी खिदमत कर रहे हैं। सिन टीवी की तरफ आप आए और आपने यहाँ विज़िट की और हमारे प्रोग्राम में आए। जैसे आप अपने वार्ड में, अपनी हॉस्पिटल में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ भी आके आप लोगों को कोई ना कोई खिदमत करेंगे, कोई अच्छी चीज़ बताएंगे, कोई एजुकेशन देंगे, कोई हेल्थ एजुकेशन देंगे। हो सकता है लाखों हज़ारों लोग आपकी इस बात से फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब, खुशकिस्मती है कि नहीं, आपकी नवाज़िश है, आप उनकी भी खिदमत कर रहे हैं, हमारी भी खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं ख़ास एक सवाल करूँगा कि हर आम आदमी ये चाहता है कि मुझे पता चले कि ट्रांसप्लांट है क्या, मतलब जो पेवंदकारी है या जो हम अज़ा जो हैं, एक अज़ा आम आदमी से, एक ख़ास आदमी से आप लेके एक मरीज़ को लगाते हैं, तो ये ट्रांसप्लांट लफ्ज़ या इसकी माना क्या है, इससे फ़ायदा क्या है? ट्रांसप्लांट के माना तो डॉक्टर साहब ये है कि अगर मेरा एक गुर्दा ख़राब हो गया है तो मुझे उस गुर्दे को रिप्लेस, दोनों गुर्दे ख़राब हो गए हैं तो मुझे गुर्दे को रिप्लेस कर दिया जाए, दूसरा एक गुर्दा लगा दिया जाए। उसका सोर्स या तो ये होगा कि मेरा कोई भाई या कोई बहन मुझे गुर्दा दे दे, या कोई आदमी जो मुझसे मैच कर रहा है और उसका इंतकाल हो रहा है तो उसने वसीयत की हो उसका गुर्दा निकाल कर लगा दिया जाए। ये इसके मानी होते हैं। अब ये ट्रांसप्लांटेशन जो है बहुत पहले से चल रहा है। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन और उसके बाद आर्गन का ट्रांसफ्यूजन, ये सब ट्रांसप्लांट ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो है ना, मेरे ख्याल में ये पूरा हफ्ता जो है वो आर्गन डोनेशन या ट्रांसप्लांट, हमारे जिस्म के कौन से हिस्से ऐसे हैं जिनसे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? आपको तय होगा कि हर हिस्सा जिस्म का वो बदला जा सकता है। और देखिए, इसमें इंसान का इतना कमाल नहीं है, और ये तो परवरदिगार आलम की अपनी जो उसने हमें बशारत दी थी कि इंसान को हमने अपना नायब बनाया है ज़मीन को, और ये कहा था जी ये फरिश्तों से ज़्यादा मोतबर है और उनसे सुपीरियर है, और क्योंकि हमने इसको दिमाग दिया है, अपने दिमाग से वो जितने सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के सबको डिसाइफर करेगा। तो ट्रांसप्लांट जो है उसी चीज़ का एक हिस्सा है जो हमारे लिए एक किस्म की प्रोफेसी की गई थी कि आज इंसान जो है वो इस हद पर पहुंच चुका है कि एक मरते हुए जान इंसान की ज़िंदगी और बढ़ा सकता है। और इस्लाम में जान की जितनी अहमियत है किसी मज़हब में नहीं है। एक तो इंसान को नायब खुदा बनाया, बिल्कुल सर, फरिश्तों से उसको सुपीरियर बनाया कि हमने इसको दिमाग दिया है, और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो हराम था उसको हराम कर दिया। एनीथिंग व्हिच वाज इम्परमिसिबल बिकेम परमिसिबल एंड मैंडेटरी टू सेव द लाइफ। और फिर ये कहा गया कि जी जिसने एक बंदे की जान बचाई उसने पूरी कायनात बचाई। बिल्कुल ज़बरदस्त। सब बातें आपकी कह रहे, एक कॉलर है उसको भी शामिल करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा केर था ॻाल्हायो? साईं डॉक्टर ज़फ़र सियाल तो ॻाल्हायां कराची खां। जी जी। अच्छा साईं खां 3 सवाल पुछां।
हेलो जी जी हाँ बुधायो बुधायो। अच्छा सर से ये बात पूछनी है कि सिंध में आपने माशाल्लाह से साईं ने कराची में और सखर में तो बड़े अपने हाथ से सेट कर ली है, लेकिन साईं को हमारा अर्जी है कि जैसे सिंध के छोटे छोटे अजला हैं जैसे नौशर फरोज है, दादू है, वहाँ पे अपनी फिल्टर क्लिनिक या SIT के हवाले से कोई क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा किडनी के डिजीज़ के प्रॉब्लम है लोगों को। एक तो उनके लिए साईं ने क्या सोचा है जिस तरह की, क्योंकि बाकी सिंध में कहीं पे भी ऐसी क्लिनिक्स नहीं है। और दूसरा साईं से ये पूछना है कि हमारे सिंध में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, या तो पानी साफ नहीं आता, अगर आता है जहाँ पे साफ वहाँ पे आर्सेनिक पानी में बहुत ज़्यादा है। ये यूनिसेफ की भी रिपोर्ट है, तो उसके हवाले से लोगों को साईं क्या मशवरा देगा कि उसके लिए क्या करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे जो आमतौर पे जो गाँव में डॉक्टर होते हैं, हकीम होते हैं, लोगों को ऐसी उल्टी सीधी मर्दानगी की उल्टी सीधी दवाई सवाई देते हैं जिनकी वजह से उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो साईं उनके बारे में क्या अवेयरनेस है, कौन कौन सी दवाई ऐसी होती हैं जो फौरन गलत देने से इनके लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, इनके बारे में साईं से थोड़ी मालूमात लें। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। पहली चीज़ तो यह कि जो दूसरे सिंध के अजला हैं उसके अंदर फैसिलिटीज होनी चाहिए, और कराची के बाद सबसे बड़ा सेंटर जो सखर में बनना है, वो शायद बन गया है, बन गया है। अच्छा। यानी वो काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं है। अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसी लेवल पर लाना है। अच्छा। तो और जो एक मरतबा आ जाएगा तो जिस तरह से कराची में सैटेलाइट सेंटर हैं, शाह फैसल कॉलोनी में हैं, अफवाह में हैं, या जो है ठट्टा से पहले जो वहाँ पर हम लोग खोद रहे हैं जो नया सिटी बनना है, उसी तरह से अगर सखर हो जाता है तो सखर के नज़दीक की चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। अच्छा, पानी में जो आर्सेनिक का है बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ, और उसका तदारुक हर जहाँ तो होना चाहिए। पहले चीज़ तो यह है कि जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसके ऊपर पाबंदी होना चाहिए, और उसका जो एनालिसिस होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि उसमें कितना है। दूसरी चीज़ यह है कि जो हम दरिया के अंदर जो तमाम पानी जा रहा है अनट्रीटेड फैक्ट्री से जा रहा है, उसके अंदर काफ़ी आर्सेनिक कोई चीज़ें होती हैं, तो ट्रीट करने के बाद इन वेस्टेज को दरिया में हम उसके अंदर फेंकें। और तीसरी चीज़ यह है कि पानी जो पीने का है वो जब तक हम पानी के लिए ये यानी कोई भी कौम उस वक्त तक तंदुरुस्त नहीं हो सकती जब तक उसको पीने का पानी न दिया जाए, उसका न्यूट्रिशन का इंतज़ाम न किया जाए, उसे जो है इम्यूनाइजेशन न दी जाए, उसको अकोमोडेशन जो है वो हेल्दी ना हो, और कम्युनिकेशन हेल्दी ना हो, और हेल्थ एजुकेशन। जब तक ये सब ना होगा कोई चीज़ नहीं ठीक हो। सिर्फ गोलियां बांटने से तंदुरुस्ती नहीं आएगी। अच्छा, तीसरी बात जो डॉक्टर जफर ने ये पूछी थी, कुछ जिनसी दवाइयाँ जो लोग लेते हैं हकीमों से, उससे गुर्दे फैल हो जाते हैं, लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन देखिए ये बात है कि बदकिस्मती तो ये है कि मैंने इसी आपके कुछ चैनल्स में देखा जो हकीम साहबान बैठे हुए हैं, एक एक घंटे की तकरीर करते हैं और कहते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज मैं शुगर से करता हूँ और डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, आइए मैं। मतलब आप समझते हैं कि ये सही तरीका, साइंसी तरीका नहीं है, कोई तरीका हम जो है प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, तो जो आपके चैनल्स हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक और कॉलर है, उसको भी शामिल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मोहम्मद मुसा है गुलशन साहब से एक सवाल करना है। टीवी जो आवाज़ घट गई हो मोहम्मद जैसे पहले टीवी जो आवाज़ घटाओ। हेलो हेलो, हाँ भाईजान, डॉक्टर साहब मोहम्मद मुसा है गुलशन साहब। हाँ जी, मोहम्मद मुसा छा पूछो डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब से तो मुझे मेरे मसाले में थोड़ा डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है, वो मसला वो बिल्कुल छोटा हो गया है, और मैंने बहुत मतलब ऑपरेशन को कराई सराई की वजह जो अंदर होते घुमाते हैं, उसके बाद जो कह रहे हैं अभी कह रहे हैं डॉक्टर मसला छोटा हो गया है, इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा कोई हल है? ठीक है, आपको जवाब देते, बड़ी मेहरबानी। क्या मसाना जो छोटा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन बगैर देखे हुए कहना मुश्किल है। वैसे इसका ऑपरेशन जो है आम होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वही चाहूँगा कि मुझे थोड़ा बताया कि जो आपने ट्रांसप्लांट जैसे गुर्दे हम एक दूसरे का रिप्लेस करते हैं, तो कैसा क्या तरीका है उनका? कैसे हम सिर्फ रिश्तेदारी गुर्दा दे सकते हैं या दूसरा? अगर या तो रिश्तेदार गुर्दा देते हैं क्योंकि मैच करना होता है। अच्छा। जेनेटिकली जितना नज़दीक एक दूसरे से हो उतना बेहतर है, और उसके बाद ज़्यादा बेहतर है कि
मर्द के अंदर मर्द का गुर्दा लगाया जाए जो साइज में बड़ा होता है। अच्छा, ये भी औरत के अंदर, जी हाँ। उसके बाद ये है कि एज का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले। अच्छा, औरत में लेडीज़ का तो बेहतर है, बेहतर रहेगा। अच्छा, और कौन से आर्गन आप जब पेशेंट आता है ले सकते हैं? स्किन ले सकते हैं, आँखें का ऐसा ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, क्या थोड़ा तफसील से आँखें ले सकते हैं, दिल ले सकते हैं, जिगर फेफड़े ले सकते हैं, लीवर ले सकते हैं, दोनों किडनी ले सकते हैं, पैनक्रियाज ले सकते हैं, आंतें ले सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं ले सके हम। अच्छा, इन सब जो है ना लोगों के लिए फायदेमंद है। देखिए, इसका वजह ये है कि जो इंसान है वो इस मंजिल पर पहुंच गया है अपने दिमाग की वजह से, जो दिमाग खुदा ने उसको दिया है कि वो अगर मलकुल मौत जो है उसको उसने एक कदम पीछे हटाया है और अल्लाह ताला की वो साबित कर दिया कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ। तो मौत का वक्त आ गया और जाएगा, लेकिन अगर मैंने वसीयत कर दी है तो मेरी आँखें 2 आदमी को, 2 अंधों को बचाएंगी, मेरे फेफड़े 2 आदमियों को जान बचाएंगे, मेरा दिल कहीं और धड़केगा, मेरा जिगर 2-3 आदमियों को जाना बचाएगा, मेरे गुर्दे 2 आदमियों को बचाएंगे, मेरी आंतें बचाएंगी, तो मैं मरने के बाद भी जिंदा हूँ और काम आ सकता हूँ। डॉक्टर अदीब साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं, मैं शिकारपुर से बात कर रहा हूँ, नवीद आलम अबड़ो। नवीद आलम अबड़ो, थोड़ा जोर से ॻाल्हायो। जी सर, मैं शिकारपुर को ॻाल्हायां थो, नवीद आलम अबड़ो। जी जी, तव्हां सवाल पूछो, पर आवाज़ तव्हांजो घटि थो अचे, थोड़ा जोर से ॻाल्हायो। सर, मैं अपने दोनों हाथों से सलूट करता हूँ इसी बंदे को जिसने पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली सिंध में, जो किडनीज के हवाले से जो लोगों की खिदमत की है मेरिट के बुनियाद पे। मेरा सवाल ये है कि मैं 10 साल से यूरिक एसिड के प्रोसेस में हूँ, तो ये अगर जेलोरिक लेता हूँ टेबलेट, ये भी किडनीज पे असर करती हैं ये वाली डिजीज, या इससे कोई कौन सी टेस्ट है जिससे पता चले कि किडनीज इंटैक्ट हैं या सही काम करती हैं? बाकी इसको मैं अपने पूरे सिंध के लोगों की तरफ से इसको सलूट करता हूँ जो इसमें मोहब्बत दी है सिंध के लोगों को, और जिस जज्बे के साथ ये काम कर रहा है। हमारी इनके लिए दुआएं है कि अल्लाह पाक इसको बड़ी सेहत और बड़ी उम्र देगा। बड़ी मेहरबानी। ॿियो को सवाल तव्हांजो? बड़ी मेहरबानी, तव्हांखे सवाल जवाब दिया। सर, वो मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया है, और कौन सा तरीका है कि हमें पता चल जाए कि गुर्दे जो है हमारा बीमार हो रहा है? पहली तो चीज़ है कि डाइट पे इनको कंट्रोल करना चाहिए। कुछ ऐसी डाइट्स हैं जिससे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, डाइट कंट्रोल करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ज़ालूरिक के साथ साथ, और गुर्दे का टेस्ट तो बहुत मामूली होगा, सिर्फ पेशाब का टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा तो उसे पता चल जाएगा। मतलब ये अगर टेस्ट कराए तो उसको पता चले। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके SIUT में कौन से ट्रांसप्लांट या आर्गन डोनेट हो रहे हैं? आपके पास क्या क्या सिलसिला शुरू हुआ है? हमारा देखिए, सबसे पहले गुर्दे का ट्रांसप्लांट हमने शुरू किया, वो करीब 23 साल पहले शुरू किया। माशाल्लाह से जिनके ट्रांसप्लांट हुए थे उनके बच्चे अब कॉलेजेस में हैं माशाल्लाह। और उसके साथ साथ फिर हमने कोशिश की कि चूँकि ज़्यादा गुर्दे नहीं मिल सकते, मेन सोर्स आर्गन का वो शख्स हैं जो मर रहे हैं, जिन्होंने वसीयत की है, तो उसमें हमें सबसे पहले यूरोप ने हमें सपोर्ट किया। तो यूरोप में जो किडनीज जिसकी ज़रूरत उनको नहीं होती थी, वो किडनीज हमारे पास वो भेज देते थे, और उसको हमने इस तरह से 27 लोगों के गुर्दे बदले, और एक अच्छी खासी तादाद उनकी ज़िंदा है। लेकिन जब हमारा रिज़ल्ट पब्लिश हुआ तो गुर्दे आने कम हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही। लेकिन वो एक चीज़ थी। उसके बाद हमने डिजीज़ डोनर के ऊपर करना शुरू किया कि किस तरह से हो, तो उसके अंदर अभी तक 4 या 5 हो चुके हैं और 1 लीवर हो चुका है। और आज की पूरी इसका मतलब ये है कि इंसानों के दिल से हम खौफ दूर करें कि मौत बरहक है और आनी है, और अगर हमने मरते वक्त अपने वसीयत कर दी कि हमारे आज़ा जो हैं वो उस शख्स को दे दिए जाएं जिसको ज़रूरत है, तो इससे बड़ा सदक़े जारिया कोई नहीं होता, और हम हमेशा के लिए ज़िंदा भी रहेंगे। पहले लोगों को डर था
मैं थोड़ा एक बात को थोड़ा बढ़ाऊंगा अदीब साहब। एक तो मतलब आपके पास गुर्दे की ट्रांसप्लांट हो रहे और अभी लीवर की हो रही, लीवर के भी हो रही है। और कोई है आगे? आगे तो हमारी स्कीम है कि जितने अगर आज़ा हैं सबको होना चाहिए, कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांट साइंसेज है, तो उसके अंदर फेफड़े का भी होना चाहिए, दिल का भी होना चाहिए, बोन मैरो का भी होना चाहिए, पेनक्रियास का भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख़ास बात है, एक बहुत ख़ास बात है कि अगर मेरा रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, या किसी का भी है, अगर उसका गुर्दा फेल हो गया या लिवर फेल हो गया, तो जो उनके रिश्तेदार हैं वो अपना जो जिस्म का हिस्सा या आज़ाद देने से डरते हैं। इस खौफ का क्या सबब है? दूर करना चाहिए। हम लोगों ने इस खौफ को, हमें अब ये प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पास एनी गिवन टाइम जो है 30 से 35 पेयर तैयार होते हैं। देखिए लोग डरते हैं। पहली बात तो इससे डरते थे कि जैसा आपने पहले कहा कि पता नहीं कामयाब होगा नहीं कामयाब होगा, वो कैसे हो सकता है, तो टेक्निकलिटी पर उनको शक था। दूसरे हमारे लोग बेवकूफ़ नहीं, पढ़े लिखे ना हो लेकिन इंटेलिजेंट है। कहा कि ये अगर हम डायलिसिस के लिए बच्चे को लेकर जाएंगे तो 3000 रुपया फी डायलिसिस, एक महीने में 25,000 रुपये हम कहाँ से देंगे? दे यूज्ड टू शाई अवे। ठीक, अगर डायलिसिस हो जाएगी ट्रांसप्लांट तो कहेंगे ट्रांसप्लांट का 15-20 लाख रुपए हम कहाँ अदा कर देंगे, और इसके फॉलोअप की मेडिसिन कहाँ से देंगे, और अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो हम कहाँ लेकर जाएंगे। तो हम लोगों ने जो सेंटर खोला इसमें इन तमाम शुबहात को दूर करने के लिए पहले चीज़ ये कि आप आएँ, कोई पैसा डायलिसिस चार्ज नहीं किया जाएगा, ट्रांसप्लांट है उसका चार्ज नहीं किया जाएगा। ट्रांसप्लांट के बाद हमारा जो कॉल है ट्रीटमेंट एंड बियॉन्ड, ट्रांसप्लांट के बाद टिल डेथ वी आर नॉट गोइंग टू पार्ट, और जितनी दवा है आपकी जिम्मेदारी हमारी। मतलब जो हमारा जो आपका इंस्टीट्यूट है यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट जो इंस्टीट्यूट है वो फ्री में इलाज भी करता है, फ्री में उसकी जो है ना सर्जरी भी होगी, ट्रांसप्लांट भी होगा, और आखिर में जो है आखिर तक फॉलोअप जो है ना वो इलाज भी फ्री में ताहयात। ये बहुत बड़ी बात है कि उसका फॉलोअप जो है ना आर्गन का बहुत जरूरी है। आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त पर छोटे वक्त है। नाज़रीन बैठूँ था एकड़ो नंढो वक्त।